जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक ये 21 दिन वैष्णव भक्तों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन 21 दिनों में श्री कृष्ण जी को चंदन लगाया जाता है। ये 21 दिन इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन 21 दिनों में सभी वैष्णव भक्त अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर रखते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उनके आराध्य श्री कृष्ण जी को बैसाख मास से लेकर ज्येष्ठ मास तक की भीषण गर्मी से बचाकर उन्हें शीतलता प्रदान की जा सके। कृष्ण जी के मंदिरों में तो यह उत्सव की तरह मनाया जाता है। चंदन सबसे ज्यादा ठंडा होता है, सबसे ज्यादा शीतलता प्रदान करता है और ठाकुर जी को गर्मी ना लगे इसीलिए उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए। चंदन यात्रा का भी एक अपना ही महत्व है। भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा इंद्रधूम को यह आदेश दिया था कि चंदन महोत्सव अवश्य मनाया जाए और यह चंदन महोत्सव बैसाख मास में जरूर मनाया जाए क्योंकि बैसाख का महीना सबसे ज्यादा गर्म होता है। वृंदावन के तो सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के विग्रह को चंदन के लेप से पूरा ढक दिया जाता है और यह चंदन महोत्सव पूरे 21 दिन तक मनाया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी को चंदन क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे एक कथा है। भगवान श्री कृष्ण जी के एक अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी भगवान श्री कृष्ण को बैसाख के महीने में चंदन का लेप लगाया करते थे। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और बैसाख मास सबसे अधिक गर्म मास है और इस महीने में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी हर जीव पर प्रभाव डालती है क्योंकि श्री कृष्ण जी कण कण में विराजित हैं और कण कण में सभी जीव जंतु सभी आ जाते हैं और जब सभी में श्री कृष्ण जी विराजित हैं तो सभी गर्मी से प्रभावित ना हो इसीलिए श्री कृष्ण जी को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि सभी प्राणी जीव जंतु कण कण इस भीषण गर्मी से राहत पा सके, शीतलता प्राप्त कर सके। इसीलिए अक्षय तृतीया से शुरू होने वाले इस चंदन लेप की परंपरा ने चंदन महोत्सव का रूप धारण कर लिया है और यह चंदन यात्रा सभी जगह कैसे प्रमुख हुई, अब इसके पीछे का कारण यह है कि चंदन यात्रा की परंपरा के प्रवर्तनकर्ता गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माधवेंद्र पुरी एक बार गोवर्धन प्रवास पर थे। उसी समय गोपाल जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें प्रकट करने का अनुरोध किया। माधवेंद्र पुरी जी ने गांव वालों की सहायता से उस जगह की खुदाई की और वहां से मिले गोपाल जी और फिर गोपाल जी के अर्ध विग्रह को गोवर्धन पर्वत पर स्थापित कर दिया गया। कुछ दिन बाद गोपाल जी ने माधवेंद्र पुरी जी से कहा
कि बहुत दिनों तक जमीन के अंदर रहने के कारण मेरा शरीर जल रहा है। इसीलिए वे जगन्नाथपुरी जी से चंदन लाकर उनके पूरे शरीर पर उस चंदन से लेप करें और उनके शरीर के ताप को कम करें। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा करके माधवेंद्र जी जगन्नाथपुरी जी पहुँचे। ओडिशा व बंगाल की सीमा पर वे रेमुन गांव में गए और जहां पर गोपीनाथ जी का एक मंदिर था। रात को उस मंदिर के पुजारी ने गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया। यह सब देखकर माधवेंद्र पुरी जी ने सोचा कि जो खीर का भोग पुजारी जी ने गोपीनाथ जी को लगाया है, अगर वह खीर उन्हें थोड़ी सी भी मिल जाती तो उस खीर का स्वाद देखकर वैसी ही खीर का भोग वह भी अपने गोपाल जी को लगाते। और ऐसा सोचकर वह सो गई। उधर उसी रात को गोपीनाथ जी ने अपने पुजारी से कहा कि मेरा एक भक्त यहाँ आया है, उसी के लिए मैंने थोड़ी खीर चुराई है, उसे वह खीर दे दो। भगवान ने खुद अपने भगत के लिए यह चोरी की थी और भगवान के द्वारा की गई यह चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही गोपीनाथ जी की जगह खीर चोर गोपीनाथ जी पड़ गया। अगले दिन माधवेंद्र पुरी जी के जगन्नाथ जी पहुंचने से पहले ही खीर चोर की खबर चारों तरफ फैल गई। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्र पुरी जी ने पुजारी जी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। तब पुजारी ने माधवेंद्र पुरी जी को वहां के राजा के पास भेज दिया। महाराज ने एक मन विशेष चंदन की लकड़ी माधवेंद्र पुरी जी को भेंट स्वरूप दे दी। वापिस लौटते समय जब माधवेंद्र पुरी गोपीनाथ जी के मंदिर के समीप पहुंचे तो गोपाल जी पुरी जी के स्वप्न में आए और कहा कि वह चंदन आप गोपीनाथ जी को ही लगा दो, क्योंकि गोपाल जी और गोपीनाथ जी दोनों एक ही हैं। अब माधवेंद्र पुरी क्या करते? उन्होंने जैसा गोपाल जी ने आदेश दिया वैसा ही किया। वह चंदन गोपीनाथ जी को लगा दिया और जैसे ही गोपाल जी के निर्देश अनुसार चंदन गोपीनाथ जी को लगाया, तब से ही इस लीला के आरंभ में चंदन यात्रा का महोत्सव जगन्नाथपुरी जी में भी पूरे उत्साह और उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और वहीं से आरंभ हुई जगन्नाथपुरी जी में चंदन यात्रा। अब इन 21 दिन में वैष्णव भक्त श्री कृष्ण भक्त को क्या करना चाहिए? ये जो 21 दिन होते हैं ये श्री कृष्ण जी की कृपा से सबसे खास दिन होते हैं और इन खास 21 दिनों में श्री कृष्ण जी को कृष्ण मंदिरों में तो चंदन का लेप लगाया ही जाता है। कृष्ण भक्त अपने घर में विराजित श्री कृष्ण विग्रह अपने घरों में विराजित कृष्ण विग्रह जी को चंदन का लेप जरूर लगाते हैं और जिन घरों में श्री कृष्ण जी विराजित हैं उन्हें चंदन का लेप इन 21 खास विशेष दिनों में जरूर से जरूर लगाना चाहिए, ताकि इस चंदन के लेप से
भगवान श्री कृष्ण जी को शीतलता प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण जी को चंदन का लेप लगाने के बाद जो लेप बच जाता है उसे कृष्ण भक्त को स्वयं को भी लगाना चाहिए और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी जरूर से जरूर लगाना चाहिए। कृष्ण भक्त और उसका पूरा परिवार चंदन का लेप अपने मस्तक पर जरूर लगाए ताकि गर्मी जनित अनेकों रोगों से उन्हें राहत मिल सके। और इस तरह से श्री कृष्ण जी को चंदन लेप लगाने को ही उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, ताकि कण कण में विराजित श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी गर्मी से राहत पा सकें और उन्हें शीतलता प्राप्त हो सके, ताकि इस भीषण गर्मी में कण कण को शीतलता प्राप्त हो सके। अब बैसाख मास में शुरू होने वाले चंदन लेप को महोत्सव के रूप में मनाएं। श्री कृष्ण जी को चंदन का लेप अवश्य लगाएं ताकि मेरे ठाकुर जी को, मेरे कृष्ण जी को इस गर्मी से राहत मिल सके, उन्हें शीतलता प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।